सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है दशमलव, लेकिन उसमें हम दशांश के बारे में बात करेंगे क्योंकि दशमलव तो पाठ चल ही रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बस नाम याद रखना, दशांश। दशांश क्या होता है, कैसे किसी को दशांश में बदलते हैं, क्या होता है, वो अभी इस वर्कशीट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद है ना, ये जो दशमलव वाला पार्ट चल रहा है या जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स सीख रहे हैं। जैसे आपको याद हो कि पिछली बार इससे पहले हमने भिन्नात्मक संख्याएं भी सीखा है, जिसमें हमने भिन्न संख्याओं को पढ़ना सीखा और या किसी चीज़ को भिन्न संख्याओं में कैसे बदलते हैं वो भी सीखा था। तो आज हम उसी का प्रयोग करते हुए कुछ अपनी एक्सरसाइज करेंगे और हमने ये भी सीखा था कि अगर भिन्न संख्या हो तो उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, और ख़ास तौर से जिसके नीचे 10, 100 या 1000 हो तो उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। याद आया कुछ? तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वर्कशीट शुरू कर रहे हैं। भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई नापी। भीम की कलम 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो दो अलग अलग इकाइयाँ दे रखी हैं, इकाई मतलब यूनिट दे रखी हैं, एक सेंटीमीटर और एक मिलीमीटर, लेकिन हम इसको पूरे को सेंटीमीटर में ही व्यक्त करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? और यहाँ पर देखिए दोनों के पेनों की लंबाई भी दिखाई गई है। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अपना फुटा जल्द से निकालो, स्केल होता है ना छोटा वाला फुटा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रखा है। अब उसमें ध्यान से देखना, वो जो 1 और 2, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो सेंटीमीटर है, लेकिन इस 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में 10 बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं मिलीमीटर। और ये जब 10 हो जाती हैं तो वो अगला सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बन जाता है। देख रहे हैं ना? फिर अगर हमें इस हिसाब से, जब हमने बोला कि 10 मिलीमीटर बना के 1 सेंटीमीटर, या इसको उल्टा बोल दें कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर यानी 10 छोटी लाइनें होती हैं, तो इसका मतलब जो 1 मिलीमीटर होगा उसको हम 1/10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं ना, यानी 10 लाइनों का एक भाग। आ रही है बात समझ में? तो हम 1 मिलीमीटर को 1/10 के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर के रूप में, या इसको हम एक दशांश, ये शब्द याद रखना, दशांश, 10वां अंश होता है। दशांश का मतलब क्या है? 10वां अंश। तो 1 दशांश सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और देखो जब 1/10 हो तो उसको हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, मैंने समझाया था। नीचे कितनी जीरो हैं? 1 0 यानी 10 है। तो हमें उत्तर में ऊपर वाला जो तो ऐसा ही लिखना है, 1 का 1 आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक से पहले लगेगा? 1 अंक से पहले, क्योंकि नीचे 1 0 है। तो इस तरह से हमने दशमलव में चेंज किया, तो हम इसको 1/10 को 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो अब भीम की पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर थी, जिसको हम 7 सेंटीमीटर तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 5 मिलीमीटर को हम 5/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 5/10 सेंटीमीटर। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? तो 7 का मतलब है 7 तो सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के 5 दशांश, वो 1 मिलीमीटर 1 दशांश होता है, और 5 मिलीमीटर 5 दशांश हो गए, तो 5/10 मैंने लिख दिया। और फिर हम 7 तो 7 ही रहेगा, लेकिन इस 5/10 को हम जब दशमलव में बदलेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0.5। ठीक है? तो आगे इसने कर नहीं रखा यहाँ पर, तो देखो 7
और इसमें जब हम जमा में 0.5 करेंगे, ठीक है, ये जमा का निशान है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 7 और 5/10 का मतलब हो गया 0.5। तो जब हमने इसको जमा किया तो हमारा उत्तर आया 7.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मुझे लगता है आ रहा होगा समझ में कि जो मिलीमीटर है जब हम उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बटे 10 में लगा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं इसलिए। और इसी तरह अब जग्गू की पेंसिल की लंबाई देखते हैं। तो जग्गू की पेंसिल की लंबाई के इस हिसाब से कितने सेंटीमीटर में अगर हमने चेंज करना है तो 8 तो सेंटीमीटर पूरे थे उसके पास और 3 मिलीमीटर थे ना, तो 3 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, 3/10, यानी 10 में से तीसरी लाइन तक जो छोटी छोटी लाइनें हैं मिलीमीटर वाली, तो 3/10 हो गया। तो अब हम इसको, जिसमें इसने बता रखा है कि इसमें 8 तो सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर के 3 दशांश हैं, यानी 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का तीसरा हिस्सा भी हमारे पास है जो जग्गू की पेंसिल की लंबाई थी। अब फिर आगे इसको करेंगे, 8 जमा 3/10 का मतलब क्या हो गया, 0.3, क्योंकि नीचे 1 0 है तो दशमलव भी उत्तर में 1 अंक पहले आएगा। कहाँ से, राइट साइड की तरफ से। तो उत्तर तो ऊपर वाला ही होता है हमेशा। जब भी तुम्हें याद दिला दूं थोड़ा सा, 3/10 को मैंने दशमलव में बदलना है तो उत्तर में तो 3 ही लिखा जाएगा, लेकिन दशमलव लगाना है तो दशमलव, क्योंकि नीचे 1 0 है तो 1 अंक से पहले दाएं हाथ की तरफ से 1 अंक पहले आएगा। अगर 100 होता तो 2 अंक पहले आता, 1000 होता तो 3 अंक पहले आता, जितनी जीरो होंगी उतने ही अंक पहले आएगा दाईं तरफ से, तो इसलिए ये बना 0.3। तो 8 जमा 0.3 का मतलब होता है 8.3 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक। तो हम जैसे अगर हमने अलग अलग बोला कि 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, तो हम इसको 8.3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और ऐसे ही तुम्हारी लंबाई भी होती है, जैसे इंच होते हैं ना, इंच और फुट होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि देखिए, जैसे किसी की लंबाई 5 फुट 6 इंच है तो हम उसको 5.6 फुट भी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इसलिए। अब जैसे 2.3 क्या है, 2.3 क्या है, स्पष्टीकरण इसका क्या है, देखो बाईं और 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो मैं आपको यहाँ भी करके दिखाता हूँ, जैसे 2.3 लिखा हुआ है तो देखिए 2 तो पॉइंट से इधर वाला तो इकाई दहाई चलता है, दशमलव के जो इधर वाली संख्या है वो चलेगी इकाई। जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो, फिर दहाई, फिर सैकड़ा यानी 100 प्लेस, फिर 1000, इस तरीके से। लेकिन इस केस में यहाँ पर दहाई पे कुछ नहीं है, सैकड़े में भी कुछ नहीं है, तो इकाई कितनी हुई, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और जब दशमलव के जो बाद वाली संख्या होती है, पहली संख्या, इसको हम कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं, दशांश। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितनी इकाई है, संख्या में 2 इकाई, और दशांश कितने हैं, 3। तो इस तरीके से देखिए लिखा भी है कि 3 दशांश स्थिति में, जिसका अर्थ है 3 दशांश या 3/10। अगर 4 दशांश होते तो 4/10, 5 दशांश होते तो 5/10, और अगर 10 दशांश होंगे तो वो पूरा 1 बन जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर, या जो भी इकाई है तो वो अगली इकाई में पहुंच जाएगा, जैसा मैंने समझाया था। अब हम देखें जरा इसमें इकाई दहाई कितनी है। दहाई तो कोई है ही नहीं इस 2.3 में, तो मैंने लिख दिया 0। फिर इकाई कितनी है इसमें, 2, और दशांश कितने हैं, 3। तो जो दशमलव के बाद वाला अंक है इसको कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं, दशांश, यानी 10वां हिस्सा। ठीक है। अब हम आगे प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, तो जल्दी से अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लें। तो देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। तो मैंने समझाया था ना, 5/10 का मतलब जब मैंने दशमलव में बदलना है तो ऊपर तो 5 ही आएगा, मतलब उत्तर में तो 5 ही आएगा, मैंने 5 लगा दिया। जब नीचे 10 होता है और 10 में कितनी जीरो होती है, 1 0, तो दशमलव लगाने की स्थिति कहाँ होगी, दाएं हाथ से, राइट हैंड से 1 अंक पहले, क्योंकि नीचे 10 है। और अगर 100 होता तो कितने अंक पहले जाएगा,
2 अंक पहले, यानी वो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। नीचे 100 होगा तब, लेकिन 10 है तो ये बन जाएगा 0.5 यानी 0.5। फिर है 4 और 2/10, समझाया था ना कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ कि 4 और जमा 2/10 का क्या बन जाएगा 0.2, और इसको मिला के कितना हुआ, 4 और 0.2 कितना होगा 4.2। फिर इसके बाद है 3 जमा 7/10, तो 3 तो पूरे ही हैं, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 7/10 का मतलब क्या होता है 0.7। अब इनको जब आपस में आप जमा करोगे दोनों को तो उत्तर आएगा 3.7। अब अगला प्रश्न और भी आसान, निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए। अलग अलग करके लिखना है जो अभी अभी आपको समझाया। जैसे पहला ए है, इसको हम, ये है ए, देखिए 7.7। अब आप बताओ इसमें दहाई कितनी है, दहाई के अंक कितने, है ही नहीं, क्योंकि जो दशमलव के लेफ्ट साइड पर होता है वो सारी पूर्ण संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें दहाई तो है ही नहीं। इकाई कितनी है 7, और दशांश कितने बताया था, जो दशमलव के बाद वाला अंक होता है उसको कहते हैं दशांश। तो कितने दशांश हैं 7 दशांश हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। अब दूसरा ले लो बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। अब आप बताओ कि इसमें दहाई कितनी है, दहाई पर कौन सा अंक है, ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई कितनी है 1, इकाई कितनी है 3, तो 1 दहाई का मतलब 10 और 3 13 बन गया ना। और दशमलव 6, तो 6 क्या है दशांश है, जो दशमलव के बाद वाला अंक होता है उसको हम दशांश कहते हैं, तो 6 दशांश है। फिर अगला ले लो सी, सी में कितनी दहाई हैं ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा, 1 दहाई, इकाई कितनी है 5 इकाई, और दशांश कितने हैं 3। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, और इसी के ऊपर आधारित आप बुक में से और भी प्रश्न करो ताकि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखना, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।